आइए बच्चों, हम आज के क्लास के ऑनलाइन टेस्ट में सॉल्यूशन करते हैं। जो न्यूमेरिकल या जो प्रश्न दिए गए थे इनको आज हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, आइए फटाफट अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहले उसमें धारा दी है 3.2 एम्पियर, 3.2 एम्पियर की धारा। इसके बाद t बराबर 1 सेकेंड में उसने पूछा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो ये सभी जानते हो Q बराबर IT होता है और Q बराबर NE भी होता है। तो N बराबर IT/E। I का मान 3.2, T का मान 1 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2×10⁻19 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो इसका मतलब तुम्हारा जो उसमें पहला क्वेश्चन होगा उसमें कौन सा आंसर सही होगा? पहला आंसर सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से ये दिया गया है। एक 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड के दो ये रिजल्ट दिए गए हैं, और इसके बाद तीसरा 3 माइक्रोफैरड का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड ये जो हैं श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो 1/c इसका सॉल्यूशन 1/c डैश मान लिया, 1/2 + 1/2 यानी कि 1 आ गया, अर्थात c डैश इक्वल टू कितना आ गया? यहाँ का आ गया 1 माइक्रोफैरड। और इसमें ये अब 1 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो जब समांतर क्रम में हो जाएंगे तो इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं? C बराबर C1 + C2। तो 3 + 1 या 1 + 3 = 4 माइक्रोफैरड। तो अब उसमें कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में पावर दी गई, पावर जो दी गई हैं, पहले के लिए पावर दी गई है P1 40 वाट, दूसरी की 60 वाट, और वोल्टेज दोनों के लिए समान दिया गया है 220 वोल्ट। अब ये जानते हो कि P व्युत्क्रमानुपाती R इस सूत्र से, चूंकि जब V समान है तो ये हो जाएगा P व्युत्क्रमानुपाती R। तो हम यहाँ लिख सकते P1/P2 बराबर R2/R1, ठीक है, या R1/R2 = लिख सकते हैं P2/P1। तो P2/P1, तो R1/R2 का मान जब निकालना था तो यहाँ हमें प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना था। तो ये R1/R2 हो जाएगा, ठीक, जिसका मान आएगा 3.2। तो ये ध्यान रखिए, इसमें तुम्हारा कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प सही है। इसके बाद आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में उसने कहा कि अगर एक तांबे के तार की लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो उसके प्रतिरोध में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो हमने मान लिया कि अगर मान लो 100 है, 100 सेंटीमीटर पहले लंबाई थी, अब उसको 1% बढ़ा दिया गया, तो अब उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 101 सेंटीमीटर। सीधे भी कर सकते हो, मैंने सॉल्व करके बताया है, तो सीधे कर सकते हो। इसका मान इसके साथ एक रिजल्ट होता है ये। तो ये रिजल्ट जो है हम लेंगे R2/R1 बराबर L2/L1 का होल स्क्वायर। तो L2/L1 तो ये लिखा है कुछ इस तरीके से, आप यहीं से इसका वर्क कर सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके सॉल्व किया। अब R में जब प्रतिशत परिवर्तन होगा तो ये एक सूत्र याद रखिए,
R2/R1-1 इंटू 100%। तो R2/R1 का मान तो ये आ गया -1, तो 1 को 1 स्क्वायर लिख दिया तो ये A² - B² हो गया इंटू 100। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लिया तो ये मान जो है ये देखिए इस तरीके से तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ये मान ऐसे सॉल्व कर लिया तो ये मान प्राप्त हो गया। तो ये हो गया लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 2% की वृद्धि हो गई। तो दूसरा विकल्प सही हो गया। अब आइए 5 नंबर में। तो 5 नंबर का क्या है, एक ये सर्किट दिया गया है और इस सर्किट में यहाँ पर 2 ओम, यहाँ 3 ओम, यहाँ 6 ओम, यहाँ 4 ओम, यहाँ 6 ओम। तो अब ये क्या है देखो, P/Q बराबर R/S। अगर इससे करो P Q और ये R और ये S, तो ये 2/3 और यहाँ से 2/3, यानी ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। तो इसका मतलब इस भुजा में किसी प्रकार की धारा नहीं बहेगी। तो जब धारा नहीं बहेगी तो इसका तात्पर्य इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 होगा। तो इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अब आइए आपको हम 6वें क्वेश्चन पर ले चलते हैं, जिसमें विद्युत वाहक बल E बराबर 5 वोल्ट, R बराबर 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध और उससे धारा आ रही 0.A। तो टर्मिनल विभवांतर पूछा है। तो ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा था, V बराबर E - IR। तो जब इसमें इसकी वैल्यू रखी तो V बराबर 4.2 वोल्ट आ गया। तो कौन सा विकल्प सही करोगे, चौथा विकल्प। अब आगे आइए, इनको बेटा सभी बच्चे छात्र व छात्राएं ध्यान दें, इनको सॉल्व करके ही करना सीखिए। ये नहीं कि तुक्का मार के इनको सॉल्व कर रहे या किसी बुक से देख के। इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये बड़े सवालों में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए आगे चलते हैं, ये तुम्हारा है 7 नंबर। सात नंबर में क्या है, E बराबर दिया है 2.4, I बराबर 4.0 और लघुपतित कर दिया गया। तो जब लघुपतित कर दिया जाए तो ये कंडीशन ध्यान रखो कि बाह्य प्रतिरोध की धारा जो होती है वो नगण्य हो जाती है, यानी रेजिस्टेंस लगभग नगण्य माना जाता है। तो जब नगण्य माना जाएगा तो ये वैसे सूत्र होता है I बराबर E/R प्लस स्मॉल r। तो अब ये सूत्र हो जाएगा, तो R बराबर E/I। तो जब इसमें मान रखोगे तो 0.6 ओम, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अब आइए इसको 8वें विकल्प को जानते ही हो, किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा नियम किसको प्रदर्शित करता है, तो ये आवेश के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। तो आवेश का संरक्षण हो गया, इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 9 नंबर में ये अच्छा क्वेश्चन है, ये किताबों में मिल गया होगा, आप लोगों ने देख के टिक कर दिया होगा। इसके लिए ध्यान रखो कि जब E=0 तो वहाँ पर E= जब 0 होता है तो वहाँ पर जो V का मान होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। ये याद रखें सभी, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखिए ये मैं बताता हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये -dV/dr। तो जब हम यहाँ से लाएंगे तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है। तो अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो हमें कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होगी, यानी नियत। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ये R और उस पर निर्भर नहीं करेगा। इसके बाद आइए बेटा 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें 1 सेंटीमीटर दो आवेशों के बीच की दूरी है, Q1 और Q2 के मान धनात्मक हैं। 1 माइक्रोकूलाम यानी 1 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलाम, दूसरा 1 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलाम। इसके बाद U बराबर होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2/R।
तो 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 1 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा 1 गुणा 10 की घात माइनस 6 बटे ये सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको 1 गुणा 10 की घात माइनस 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे मान आ जाएगा 0.9 जूल। कौन सा विकल्प सही? दूसरा। दैट्स ऑल। इस तरीके से हम इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आगे भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन उनमें कुछ क्वेश्चनों में बड़ी प्रोसेस होगी, उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और इसी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। ऑनलाइन जो स्टडी है वो उसका अध्ययन करते रहिए, किताबों में पढ़िए, जहाँ से मटेरियल मिले वहाँ से पढ़िए।